दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में शिक्षा जगत में आ रहे एक बड़े बदलाव की। जी हां, HRMS सिस्टम की। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी HRMS एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों के जीवन को आसान बनाने और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने आ रहा है। यह एक क्रांतिकारी कदम है जो शिक्षकों को कई मुश्किलों से निजात दिलाएगा, पारदर्शिता लाएगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा। HRMS सिस्टम के जरिए बिहार के शिक्षक नई तकनीक से जुड़ेंगे और एक बेहतर भविष्य की नींव रखेंगे। यह बदलाव सिर्फ शिक्षकों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं HRMS सिस्टम क्या है और यह कैसे काम करता है। HRMS एक ऑनलाइन सिस्टम है। इसे आप एक वेबसाइट या ऐप की तरह समझ सकते हैं। इस सिस्टम के जरिए शिक्षकों से जुड़ी सभी जानकारी एक जगह पर उपलब्ध होगी। नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक, सैलरी से लेकर ट्रांसफर तक, सभी कुछ ऑनलाइन होगा। शिक्षकों को अब कागजी कार्रवाई में नहीं उलझना पड़ेगा। सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। यह सिस्टम शिक्षा विभाग के कामकाज को भी आसान बनाएगा। इससे शिक्षकों की जानकारी अपडेट रखने में मदद मिलेगी और सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी होंगी। HRMS सिस्टम पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब तक ट्रांसफर, प्रमोशन जैसी प्रक्रियाओं में अक्सर देरी होती थी। कई बार तो भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आती थीं। लेकिन HRMS सिस्टम के आने से अब सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी होगा। सभी नियम और मानदंड सिस्टम में दर्ज होंगे। किसी के साथ पक्षपात संभव नहीं होगा। यह सिस्टम शिक्षकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी बनाएगा। HRMS सिस्टम से शिक्षकों का बहुमूल्य समय बचेगा। अब उन्हें अपनी छुट्टियों, वेतन या अन्य जानकारी के लिए स्कूल या कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह समय वे अपने छात्रों को पढ़ाने और उनके भविष्य को संवारने में लगा सकेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। सेक्शन 5, भ्रष्टाचार की जड़ी डोर पर प्रहार। HRMS सिस्टम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मददगार साबित होगा। जब सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और पारदर्शी होंगी, तो रिश्वतखोरी और गड्ढाबड्ढी की गुंजाइश कम हो जाएगी। यह शिक्षा व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक बदलाव होगा। साथ ही यह सिस्टम सरकार के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे उन्हें अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। हालांकि HRMS सिस्टम के कई लाभ हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका समाधान करना जरूरी है। सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल साक्षरता की कमी। कई शिक्षक कंप्यूटर या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने में अभी भी सहज नहीं है। ऐसे में उन्हें HRMS सिस्टम का इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है। सरकार इस बात को समझती है और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कई प्रकार के प्रयास कर रही है। राज्य भर में प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां शिक्षकों को HRMS सिस्टम का इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जहां शिक्षक अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। HRMS सिस्टम की सफलता के लिए जरूरी है कि सरकार, शिक्षक और समाज मिलकर प्रयास करें। सरकार को चाहिए कि वह सिस्टम को और ज्यादा उपयोगकर्ता अनुकूल बनाए और शिक्षकों को लगातार प्रशिक्षण प्रदान करती रहे। शिक्षकों को भी इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए और नई तकनीक सीखने में रुचि दिखानी चाहिए। दोस्तों, HRMS सिस्टम बिहार के शिक्षा जगत में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसके लिए आपकी राय और सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं इस नए सिस्टम के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।